Hello everyone, welcome to online classes. I am Sulan Prajapati from Sun Science Senior Secondary School, Jakhania, Gazipur. Today I am going to start class 9 Geography, chapter 1st, India, Size and Location, part 2nd. This is part 2. Study hectic part 1st. कल बताया गया था हम लोग कि इंडिया का क्या लोकेशन है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल स्टेट ऑफ इंडिया इन द ग्लोब। अब ग्लोब बताया गया था, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल स्टेट के बारे में बताया गया था। टुडे माय टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की क्या स्थिति है, इस टॉपिक को आपको बताया जाएगा। देखिए, वर्ल्ड में एज यू नो इंडिया इज लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। एंड आल्सो यू नो दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द इंडियन लैंड मास हैज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखिए, ईस्ट और वेस्ट। अब इस मैप में बताया गया था कि ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये हमारा एशिया है, एशिया का पार्ट है। और एशिया के पार्ट में जो इंडिया का लोकेशन है वह मिडिल में है। ये वेस्ट एशिया, इधर ईस्ट एशिया और बीच में इंडिया है। तो इंडिया का सेंट्रल लोकेशन कहाँ पर है? बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। सेकंड, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट which connect the country of Europe in the west and country of the west Asia। अब देखिए, जो इंडिया का ये जो लोकेशन है, यह पूरा का पूरा ये इंडियन ओशियन है। और इस इंडियन ओशियन में इसकी यह स्थिति है कि इसका जो कांटेक्ट है वह वेस्ट से यूरोप की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ, और इसके इस तरह जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशियन कंट्री है उससे इसका कनेक्ट है विद द ट्रांस इंडियन रूट। जो ट्रांस इंडियन रूट है, जो ओशियन रूट है, इसके द्वारा इसका कनेक्शन है। अब डेक्कन प्लेट्यू प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशियन। देखिए, इंडियन पेनिनसुला क्या होता है, ये वाला जो भाग है उसे द पेनिनसुला क्या होता है, द लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड ऑफ वाटर। तो जो ये पेनिनसुला, ये वाला भाग है, यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं लोग पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला जो भाग है इंडियन ओशियन में बाहर निकला हुआ है। प्रोट्रूड में होता है बाहर निकलना, मींस इसकी यह कंडीशन है हमारे पेनिनसुला की कि वह इंडियन ओशियन में बाहर निकला हुआ है। डेक्कन पेनिनसुला, इंडियाज contact with the world through the land route before the discovery of ocean route India trade with land route। देखिए, जब तक ये हमको पता है कि वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए ओशियन रूट की खोज की थी, तो उसके पहले भी हमारा कांटेक्ट होता था। उसके पहले हम लोग व्यापार करते थे लैंड रूट और पासेस। पासेस क्या होता है? ये जो दो माउंटेन के बीच में एक सकरा भाग बना होता है, उसको बोलते हैं पासेस। तो पासेस और लैंड रूट के द्वारा हम लोग व्यापार या एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodity since ancient times। अब देखिए, उस समय हम लोग जो अपने थिंग्स से, जो वस्तुएं थी, जो उपयोग की चीजें होती थी, उसको तो कंट्रीब्यूट करते ही थे, साथ में अपने आइडियाज को भी कंट्रीब्यूट करते थे। जैसे यहाँ हम जाते थे या जो व्यक्ति बाहर जाता था वह अपने साथ अपने कल्चर लेकर आता था, अपने लैंग्वेज लेकर के आता था, उसको हम सीखते थे। तो इस समय क्या है कि जो दूसरे कंट्री से लोग आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने साथ डिजीज भी लेकर जा रहे हैं, रोग भी लेकर जा रहे हैं। तो व्यक्ति जो है अपने साथ
जब किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो वह अपने साथ कई चीजों मीन्स वस्तु का व्यापार तो कर रहा है, लेकिन वस्तु के व्यापार के साथ साथ वह और भी चीजें लेकर के जाता है, जैसे कल्चर, लैंग्वेज, डीजे, डिश, इन सभी चीजों को लेकर के वो जाता है। अब ये एक क्वेश्चन आपको बनता है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो बता रहा है कि जो इंडियन ओशियन में हमारी जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है इसको बताना है। तो आप ये जो थिंग्स है इसको आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि क्यों हमारे लिए यह ओशियन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एक फैक्ट है, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल 1869, देखिए जो स्वेज कैनल का नाम सुना है आप लोग, तो 1869 में यह ओपन किया गया था। यह स्वेज कैनल क्या है? पहले क्या होता था, यह जो स्वेज कैनल है यह यहाँ पर है यूरोप में, ये जो कि अफ्रीका है, मिस्र, लीबिया है। तो यहाँ पर पहले जो व्यापार यूरोप से होता था तो हम यहाँ से इस तरह से अफ्रीका घूम करके ऐसे जाकर के यहाँ यूरोप पहुँचते थे। लेकिन बाद में ये जो लाल सागर है, लाल सागर में हमने एक स्वेज कैनल बनाया। यहाँ पर ये भाग जुड़े, दो भाग इससे जुड़े हुए थे, इन भाग को हटा करके हमने वाटर लेवल को मिला दिया आपस में। तो यहाँ पर बनाया स्वेज कैनल, यह कब स्टार्ट किया गया था? 1869 में। इसके द्वारा हम यहाँ से अरब सागर होते हुए, अदर की खाड़ी होते हुए और हम सीधे यहाँ लाल सागर से पहुंच जाते हैं, तुरंत यूरोप आसानी से पहुंच जाते हैं। ये था हमारा स्वेज कैनल। इंडिया नेबर्स। अब देखिए इंडिया के जो नेबर्स कंट्री है, इंडिया के पास दो तरह के नेबर्स कंट्री है। एक तो नेबर्स कंट्री अब हमें पढ़ना इंडिया नेबर्स के बारे में। अब इंडिया के कौन कौन से नेबर्स कंट्री हैं? इंडिया है टू टाइप नेबर। एक जो नेबर्स कंट्री होती है जिसकी लैंड बाउंड्री आपस में मिली होती है, और दूसरी बाउंड्री ऐसी होती है जिसकी सी बाउंड्री। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर है तो ये इंडिया है, और इंडिया की जो बाउंड्री इधर है यहाँ पाकिस्तान से मिलती है, लैंड बाउंड्री इसकी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा भाग मिलता है अफगानिस्तान से। इसके बाद ये भाग जो है वह चीन, यहाँ नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये जो देश है जो नाम बताया गया अभी, इनकी बाउंड्री बिल्कुल लैंड बाउंड्री है। और कुछ हमारे और ओशियन सी नेबर्स हैं, जैसे श्रीलंका एंड मालदीव, ये हमारे सी नेबर्स हैं। अब देखिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका इज ए सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फ्रॉम द पाक स्ट्रेट। अब देखिए जो इंडिया से श्रीलंका अलग होता है वो पाक स्ट्रेट और मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है। यहीं पर ये पाक स्ट्रेट है और बगल में गल्फ ऑफ मन्नार है, इनसे वो अलग होता है। जबकि जो मालदीव है वह हमारा बिल्कुल लक्षद्वीप के ठीक नीचे है। तो ये जो हमारे देश हैं वह नेबर्स हैं। अभी आपको मैप को देखकर बताना है कि कौन से नेबर्स कंट्री किस डायरेक्शन में है। जैसे हमारा जो डायरेक्शन होता है ये ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इधर होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। अब इस मैप के अनुसार आपको मैप करके बताना है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में है,
नेपाल की डायरेक्शन में है, चीन किधर है, श्रीलंका किधर है, इस डायरेक्शन के द्वारा आप लोग मैप में डायरेक्शन को बताइएगा। और जितनी चीजें बताई गई हैं आप इसको यू शुड राइट ऑन योर नोटबुक क्लियरली। थैंक यू।